हाँ बच्चों, ये आपके सामने मैं आज ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेकर के आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए, जो क्लास 10 बोर्ड के जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है the sum of n terms of two APs are in the ratio 7n plus 1 is to 4n plus 27. The ratio of their 11th term, दो डिफरेंट AP हैं, दोनों के n टर्म के सम का रेशियो दे रखा है, तो कह रहा है उस AP के 11th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए उन दो AP के nth टर्म के रेशियो का। देखते हैं वो फार्मूला पहले हम लोग लगाते हैं। तो दो AP है, दो डिफरेंट AP है, और मान लेते हैं कि जो फर्स्ट AP है उसके n टर्म का जो सम है वो आपका है s डैश n, और जो सेकंड एपी है उसके n टर्म का जो सम है उसको हम मान लेते हैं Sn, और ये आपका गिवन है 7n plus 1 डिवाइडेड बाई 4n plus 27। ये आपका सम ऑफ n टर्म का रेशियो गिवन है। अब अगर हम nth टर्म के रेशियो को a डैश n फर्स्ट जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके nth टर्म को अगर a डैश n और जो सेकंड एपी है उसके nth टर्म को अगर an मान लेते हैं तो वो रेशियो क्या होगा, उसके लिए आपको फार्मूला लगाना है a डैश n डिवाइडेड बाई an, और फार्मूले में देखना यहाँ पर रिप्लेस आपको क्या करना है, n के प्लेस पर 2n minus 1 पुट कर देना है। Put n is 2n minus 1 for ratio of nth term, ratio of nth term ऑब्टेन करने के लिए तो 7 times of 2n minus 1 plus 1 divided by 4 times of 2n minus 1 plus 27। अब देखते हैं nth term का जो आपका रेशियो आ रहा है a dash n divided by an is 14n minus 6 divided by 8n plus 23। ये आपका बन गया nth टर्म का रेशियो फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब आपको 11th टर्म का रेशियो निकालना है, यानी a11 डिवाइडेड बाई a11 इज इक्वल टू 14 into 11 minus 6 डिवाइडेड बाई 8 into 11 plus 23। इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपका आएगा 148 डिवाइडेड बाई 111, और आपका आंसर आएगा 4/3। मींस द रेशियो बिटवीन देयर 11 टर्म इज 4:3। अब आपको आपका ये आंसर हो गया। कमेंट बॉक्स में जाकर के आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लिखी है इसका आंसर आपको कमेंट करना है।